हेलो बच्चों, कैसे हो। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक इंग्लिश का नया टॉपिक लेकर के। जैसा आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज तक आपने जो पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपको आता है या नहीं आता है, मैं आज से आपको इस पूरे टॉपिक को एकदम बेसिक से लेकर के चलूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो जब वीडियो खत्म होगी तो आपको लगेगा कि हाँ, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरा जान गए। तो आज के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। तो आपको पता होगा, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो मैंने पहले वीडियो में आपको वर्ड के बारे में पढ़ाया था। हमने इस वर्ड के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि वर्ड क्या होता है। अब यही जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है, ये जितने प्रकार का होता है उतने ही प्रकार के हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। वर्ड्स क्या है? कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स ही पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी शब्द को ही, वर्ड को ही जितने हिस्सों में बांटा जाता है उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। पहला कौन सा होता है? नाउन। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। तीसरा हमारे पास होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। चौथा हमारे पास जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब। इधर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा होता है? वर्ब। छठा जो हमारे पास होता है हम लोग उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। फिर हमारे पास होता है सातवां कंजंक्शन। और आठवां जो हमारे पास होता है वो होता है इंटरजेक्शन। अब हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, इसमें मैं सिर्फ आपको यही समझाऊंगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। फिर इसके बारे में आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि नाउन क्या होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नाउन की डेफिनेशन सुनाने लगते हैं। जैसे पूछता हूं कि बताओ बेटा नाउन क्या होता है, तो बोलते हैं सर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैं उनसे कहता हूं कि बेटा ये डेफिनेशन है। नाउन क्या होता है? जब एक शब्द में बोला जाए तो क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है बेटा? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी नाउन वो होता है जो नाम बताए। नाउन क्या करता है? नाम होता है। नाउन क्या होता है? नाम होता है। तो किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे यहां पर मैं लिखूं राम, यहां पर लिखूं कानपुर, यहां पर लिखूं दिल्ली। ये सब क्या है? ये सब नाउन ही तो है, ये सब नाम ही तो है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, यानी जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, जिसका भी तुम चीज नाम लोगे, जैसे यहाँ पर फैन है, दीवार है, टेबल है, अलमीरा है, ये सब चीजें क्या है? नाउन है। फिर दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर आए, जो नाउन की जगह पर आए, नाउन की जगह पर आए, या फिर वह जो नाउन को रिप्लेस करे। रिप्लेसिंग नाउन, यानी वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, खासियत बताता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव करते हैं। चलिए हम लिख सकते हैं क्वालिफाइज। क्वालिफाइज नाउन। अब एक चीज सुनो, ये किसकी विशेषता बताता है? ये नाउन की बताता है। अच्छा, नाउन की जगह पर कौन आता है? प्रोनाउन आता है। तो क्या सर ये प्रोनाउन की भी विशेषता बताएगा? हाँ बेटा, अगर ये नाउन को क्वालिफाइज करेगा और नाउन की जगह बात क्या आता है? प्रोनाउन, तो हम ऐसे लिख देंगे क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही क्वालिफाई करने का काम करता है। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। फिर इसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्ब। चलो मैं यहां पर इसको वर्ब लिख दे रहा हूं और यहां पर हम लोग इसको एडवर्ब लिख दे रहा हूं। यहां पर एडवर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, यानी वो शब्द जिनसे हमें काम का पता चलता है। एक शब्द में बोलूं तो काम,
वर्ब क्या होता है? क्रिया, काम होती है। फिर एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है किसको? क्वालिफाइज नाउन। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? सॉरी, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को। कैसे याद रखेंगे? ऐड के आगे वर्ब लगा है तो एडवर्ब किसको काम करेगा? एडवर्ब क्वालिफाइज करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर स्वयं खुद को यानी एडवर्ब को। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जो होता है वो रिलेटिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होता है। किसका रिलेशन बताता है? ये एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी छत के नीचे खड़ा हूं तो ये मेरा और छत का संबंध बताएगा कि मैं कहां पर हूं, यानी पोजीशन बताने का काम करता है, रिलेट करता है। दूसरा हमारे पास आता है कंजंक्शन। क्या आता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है वो कनेक्टिंग वर्ड है, जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को किसने जोड़ा है? इस एंड ने। तो ये एंड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इसको समझना बड़ा मजेदार होता है। इंटरजेक्शन क्या है बेटा? तो इंटरजेक्शन का मतलब जैसे मान लो अभी पढ़ रहे हो आप और अचानक से जो है आप गिर जाओ तो क्या होगा? जो मुंह से आवाज निकलेगी। या फिर यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अचानक से कोई सांप निकल है, फिर जो मेरे मन से निकलेगा तो वो क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। या आप कहीं पर दोस्त के साथ बढ़िया बैठे हैं पार्क में और चल रहा है और अचानक से वहां पर कोई आपका जानने वाला आ जाए और फिर वो जो मन में बात निकलती है वो जो बातें हैं वही इंटरजेक्शन है। तो ये क्या होता है? सडन फीलिंग। क्या होता है? सडन फीलिंग। तो ये जो सडन फीलिंग होती है वही इंटरजेक्शन में आती है। तो आज के बाद जब आपसे कोई पूछे कि नाउन क्या होता है तो आप उसको बताएंगे नाउन नाम होता है। फिर पूछे प्रोनाउन क्या होता है तो आप बता देंगे रिप्लेसिंग नाउन, जो रिप्लेस करे, नाउन को रिप्लेस करते हैं। या फिर आप ऐसा बता दो जो नाउन की जगह पर है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन, बोथ। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। जैसे हमारे पास है रन, प्ले, ये सारे क्या एक्शन वर्ड है। एडवर्ब क्या होता है? क्वालिफाइज वर्ब। जैसे इनको पहचाने जैसे क्विकली, फास्टली, हार्डली। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होता है। जैसे हमारे पास इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, अपॉन होता है, बहुत सारे होते हैं। इनको हम लोग बहुत डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं बेटा, तो आप सभी लोग इससे जुड़े रहिएगा। कंजंक्शन क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है जो शब्दों को या दो शब्दों को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो कंजंक्शन होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग होती है जो हमारे मन से यानी अचानक जो दिल से निकलते हैं, सोचा हुआ नहीं है, सोचा हुआ नहीं, अचानक से मन में जो चीजें निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। सडन फीलिंग ऑफ हार्ट उसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आगे इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।